अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई करते हुए निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को हिरासत में ले लिया। दोनों को 4 जनवरी को आधी रात अमेरिका लाया गया। अमेरिकी सेना का विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा गया। मादुरो नीले रंग की जैकेट में थे, उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। न्यूयॉर्क लाने के बाद निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बेस पर बने हैंगर में रखा गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया, जहां कानूनी कार्रवाई की गई। कानूनी कार्रवाई के बाद में मादुरो को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया और इस डिटेंशन सेंटर में पहले भी कई हाई प्रोफाइल कैदी रखे जा चुके हैं, जिनमें गायक आर केली, दवा कारोबारी मार्टिन श्रिकली, घिस्लेन मैक्सवेल शामिल हैं। इसके अलावा कुख्यात ड्रग कार्टेल लीडर इस्माइल एल मायो जाम्बादा गार्सिया को भी यही रखा गया था। मादुरो पर अगले हफ्ते मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिकी सैनिकों ने 3 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें कि अमेरिका ने यह ऑपरेशन बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया, मतलब बहुत ही गुप्त तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने बताया कि मादुरो राष्ट्रपति भवन में ही थे, जो कि किसी किले की तरह सुरक्षित था। वहां एक खास सेफ रूम भी था, जिसकी दीवारें पूरी तरह से स्टील की थी। मादुरो उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हम आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं कि किन हालातों में निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया अमेरिकी सैनिकों द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिक इतनी तेजी से अंदर पहुंचे, जिससे मादुरो दरवाजा बंद ही नहीं कर पाए। वहीं ऑपरेशन पर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन ने बताया कि इस ऑपरेशन की महीनों तक रिहर्सल की गई, यानी कि सुनियोजित तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिकी सेना को यहां तक पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, कहां रहते हैं, उनके पालतू जानवर कौन से हैं और वो कैसे कपड़े पहनते हैं। मतलब बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन किया गया। ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले मादुरो के घर जैसा नकली भवन बनाकर पूरा अभ्यास किया गया, मॉक ड्रिल की गई। ट्रंप ने बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह अंधेरे में किया गया। ऑपरेशन के दौरान कराकस शहर की लाइटें भी बंद कर दी गईं, ताकि अमेरिकी सैनिकों को फायदा मिल सके। हमले के दौरान कम से कम 7 धमाके सुने गए। पूरा ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। तो मतलब आप ये समझिए कि पूरी सुनियोजित ढंग से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ वेनेजुएला से हिरासत में ला करके अमेरिका ले जाया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में मेरे आदेश पर ऑपरेशन हुआ। यह ऑपरेशन तानाशाह को हटाने के लिए था। मादुरो एक तानाशाह हैं और हम चाहते हैं वेनेजुएला में शांति हो। वेनेजुएला अब हमारे नियंत्रण में है, वहां अब अमेरिकी शासन है। ये तब तक रहेगा जब तक वहां बदलाव नहीं हो जाता। ट्रंप ने कहा, अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। उन्होंने कहा कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। मतलब वेनेजुएला पर हाल फिलहाल अमेरिका ही शासन करेगा। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी बहादुरी दुनिया का कोई और देश नहीं दिखा सकता। And early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. और मादुरो की गिरफ्तारी पर ट्रंप ने कहा, हमने उनको सरेंडर करने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Well, I don't want to get into the conversations, but I did have conversations with him, and I said, you got to surrender. And I actually thought he was pretty close to doing so, but now he wished he did, yeah. और आपको बता दें कि वेनेजुएला में घुसकर मादुरो को पकड़ना
अमेरिका के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। अमेरिकी सेना ने पूरी तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस दौरान सेना के बड़े अधिकारी और राष्ट्रपति ट्रंप खुद वॉर रूम में मौजूद थे, जहां से वो पल पल की अपडेट वो ले रहे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रंप ने ऑपरेशन के दौरान पूरी कार्रवाई पर नजर रखी। वॉर रूम से लगातार निगरानी करते रहे ट्रंप। ये तस्वीरें उस बात का सबूत है और ऑपरेशन पर ट्रंप की पूरी तरीके से नजर थी। मतलब किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं और ट्रंप उसकी पूरी निगरानी रखते हैं, किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाता है। एक प्रॉपर वॉर रूम ट्रंप ने बनवाया और पूरी नजर इस ऑपरेशन पर बहुत बारीकी से ट्रंप ने रखी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह किसी चुनौती से कम नहीं था, लिहाजा अमेरिकी सैनिकों ने एक मॉक ड्रिल की और उसके बाद इसकी कई महीनों से इसकी रिहर्सल की जा रही थी और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रॉड्रिग्स को तुरंत राष्ट्रपति के सभी अधिकारों के साथ अंतरिम तौर पर कार्यभार संभालने के लिए कहा है। जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अब वेनेजुएला पर किसकी सत्ता होगी, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। That's working with the people of Venezuela to make sure that we have Venezuela right. Because for us to just leave, who's going to take over? I mean, there is nobody to take over. You have a vice president who's been appointed by Maduro, and right now she's the vice president, and she's, I guess, the president. She was sworn in as president just a little while ago. She had a long conversation with Marco, and she said, we'll do whatever you need. I think she was quite gracious, but she really doesn't have a choice. We're going to have this done right. We're not going to just do this with Maduro, then leave like everybody else, leave and say, let it go to hell. और आइए अब आपको बताते हैं कि वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर ट्रंप की जो बड़ी बातें थी वो क्या थी। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा अमेरिका ने जमीन, हवा और समुद्र में पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मतलब कोई जो रास्ता था वो छोड़ा नहीं ट्रंप ने। हालात सामान्य होने तक वेनेजुएला की जिम्मेदारी यूएस के पास रहेगी, ये भी ट्रंप ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंडस्ट्री को ठीक करेंगी। I'd like to do it quickly, but it takes a period of time. We're rebuilding. We have to rebuild their whole infrastructure. The infrastructure is rotted. It's actually very dangerous. It's blow-up territory. Oil is very dangerous. It's a very dangerous thing to take out of the ground. It can kill a lot of people. It has killed a lot of people doing just that. The infrastructure is old. It's rotted. Much of it is stuff that we put there 25 years ago, and we're going to be replacing it. And we're going to take a lot of money out so that we can take care of the country. आपको बता दें कि मादुरो पर ड्रग्स और हथियार का मुकदमा चलेगा। साथ ही जो ट्रंप ने बड़ी बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने वेनेजुएला की सेना को बुरी तरीके से हराया है और किले की तरह सुरक्षित घर में मादुरो थे, उसके बाद हमने उनको वहीं से हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया। वेनेजुएला के लोग तानाशाही से आजाद हुए हैं, ये ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंडस्ट्रीज को ठीक करेंगी। मतलब एक तरीके से वो कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला की जो खराब स्थिति है उस खराब स्थिति को हम सुधारने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने वेनेजुएला की सेना को बुरी तरीके से हराया है और हवा के जरिए और जमीन के जरिए हमला करते हुए वेनेजुएला को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की जब गिरफ्तारी की गई तो वो एक किले की तरह सुरक्षित घर में मौजूद थे, जो कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति भवन है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि हमने सुनियोजित ढंग से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला में कैसे पूरे एक्शन को अंजाम दिया। तो हिरासत में जिस तरीके से निकोलस मादुरो को लिया गया, उसके तहत अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई की और इस कार्रवाई में आपको बता दें कि 150 विमानों के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिकी कमांडो राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं।